नमस्कार, मैं हूं राजा ठाकुर आपके साथ। और आज बात करूंगा भोकाल सीरीज़ के बादशाह नवजीत सिंह सिकारा, आईपीएस नवजीत सिंह सिकारा सर की। और आज उनसे की लाइफ के जुड़े कुछ किस्से बताऊंगा। महिलाओं के लिए सबसे पहले 1990 को जो हेल्पलाइन नंबर चालू किए वो इन्होंने ही किए, जिनसे बड़े से बड़े विलन उनसे नाम से कपते थे। कहीं अगर क्राइम होता हो ना तो लोग कहते थे कि नवजीत सिंह सिकारा सर को बुला लीजिए, क्राइम ख़त्म हो जाएगा। उनके नाम लेने से ही सारे विलन डर जाते थे। उनकी शुरुआत कैसे होती है कि एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और वहीं पर वो रहते थे। मीडियम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। एक बार की बात है, 12th पास उन्होंने की और सपना सभी का होता है, वो भी चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं और मैं भी इंडियन आर्मी में भर्ती हूं। यही सभी का सपना होता है। तो यही उम्मीद से लेकर वो दिल्ली हंसराज कॉलेज चले गए और वहां पर से उन्होंने जो एडमिशन का फॉर्म होता है बाबू वहाँ सर मांगा, तो उन्होंने नहीं दिया और बल्कि आकर 2 रुपये उन्होंने हाथ में पकड़ा दिए और कहा कि यहाँ से चले जाओ। उन्होंने गुस्सा आई, बहुत तेज गुस्सा उनको आया कि मैंने एडमिशन के लिए आया और मुझे एडमिशन तक नहीं मिला। फिर वहाँ पर वो वहाँ से मायूस होकर और वो दिल्ली बस से आकर और अपने गांव की तरफ लौट जाते। गांव पहुँचते ही अगले दिन क्या होता है कि उनके यहाँ घर में सब एक ही फैमिली में रहते थे, तो ज़मीन का विवाद चल रहा था। उसी समय उनकी इंजीनियर में एडमिशन हो चुका था। तो ज़मीन के विवाद के बाद वो वहाँ पर एक बार पुलिस थाना गए। वो कुछ कागज़ उनके पास थे, डॉक्यूमेंट सारे थे। फिर भी वहाँ पर वो थाने में रिपोर्ट दिखाने गए तो वहाँ पर जो थानेदार था उसने उनके पिताजी के ऊपर चिल्लाया और किसी की बेइज्जती उसके लड़के के सामने करना, सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा कि उनके सामने नवजीत सिंह सिकारा सर के सामने उनके पिताजी को चिल्लाया उसने और उनके मुंह पर ऐसा कागज़ मार दिया और उसको इतना कुछ सुना दिया कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सर मुझे भला बुरा ना कहिए, अगर आपको मेरी मदद नहीं करना है तो मत करिए। यह देखकर जो नवजीत सिंह सिकारा सर वहीं पर टेबल में बैठे हुए थे, उनको इतना गुस्सा आया कि आग बबूला हो गए। वो कुछ भी करने को वहाँ पर तैयार हो गए। तो चुपचाप वहाँ पर पिताजी ने उनको समझाया और साथ में लेकर घर आए। शाम को उनकी तबीयत उनके यहाँ पिताजी की खराब हो जाती है और उनकी जो माँ थी वो कहते उनके पिताजी के पास जाती है, खाना खा लो जी करके। तो वो खाना भी नहीं खाते हैं, शरीर पूरा उनका कमज़ोर हो चुका था। तो वहाँ से खाना की टेबल पर ही रखकर उनकी माँ बाहर आती है और जो नवजीत सिंह सिकारा सर थे उनके पास पहुँचती है और जो बच्चा था उनका नवजीत सिंह सिकारा सर, तो उनकी माँ उनसे कहती है कि अपने पिताजी से मिल लो और उनसे आशीर्वाद ले लो, शायद अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो यह सुनकर और ज़्यादा वो बाग बबूला हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं वहाँ की फैमिली, उनकी फैमिली। और ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर। अगले दिन सुबह होती है और सबसे पहले मंदिर जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सोचते रहते हैं, बहुत मनन करते हैं, इमोशनल होते हैं। मंदिर की सीढ़ी में बैठे बैठे तभी उनने वहीं पर से इनकी आईपीएस बनने की शुरुआत होती है और वहीं से वो ठानते हैं कि मुझे आईएपीएस बनना है। और उन्होंने कहा है कि जब कोई चीज़ आप ठान लो ना, एक दृढ़ निश्चय आप कर लो, तो जो सारी कायनात है वो आपकी मदद करने में जुड़ जाती है। पूरा ब्रह्मांड आपकी कायनात को पूरा करने में जुड़ जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। आईपीएस सर बन गए और इतने बड़े आईपीएस बने कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने जल लगे, विलेन कांपने लगे। उनके 2 किस्से बताऊंगा मैं आज आपको। पहला कि एक दरिया दिली और एक कि अगर कोई क्राइम करता है कि पताल से भी ढूंढ कर जैसे लेकर आ जाऊँगा। ऐसे 2 किस्से आज मैं आपसे शेयर करूँगा उनके। मुजफ्फरनगर में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा था, तो वहीं पर एक विलेन था, तो वो बहुत ज़्यादा क्राइम करता था। 2 साल से वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उनकी जिम्मेदारी अब नवजीत सिंह सिकारा सर को पड़ी और उनके हाथों में जिम्मेदारी आई। इन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत वहाँ पर किए, उनके सारे ऑफिसर को बिल्कुल लगा दिए छानबीन में। 2 साल बाद एक दिन क्या हुआ, उसका घर का पता चला और वो घर पर उसके जो ऑफिसर थे वो उसकी घर के गाड़ी बाहर खड़ी हुई और अपने बिल्कुल राइफल से निशाना लगा के बिल्कुल उसे अपराधी के ऊपर निशाना था और उसने क्या वहीं पर बालकनी में जो अपराधी था वहीं पर खड़ा था। तो वहीं से वो फ़ोन लगाते हैं, सर कि अपराधी हमारे सामने हैं, इनकाउंटर कर दें। तो ऐसा कुछ उन्होंने बात की। तो जो सर थे नवजीत सिकारा सर, उन्होंने वहाँ कंडीशन पूछा कि साथ में कौन है। तो उन्होंने कहा साथ में उनकी शायद गोद में छोटी सी बच्ची है, शायद उसकी लड़की बेटी हो सकती है। नवजीत सिकारा सर की दरिया दिली यहाँ से पहचानिएगा कि उन्होंने जिनकी ढूंढने में सिर्फ 2 साल लगा दिए थे, उन्होंने मारने से मना कर दिया। बोले उसे तो बाद में पकड़ लेंगे, किसी निर्दोष की जान
एक छोटी सी गलती की वजह से न चली जाए, इसलिए उन्होंने वो मौके को मिस कर दिया। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जैसे शादियों में हो रही थी वहीं पर, तो बाराती बनकर पहुंच गए। सेम वही कि उनके दुल्हा दुल्हन भी पुलिस वाले को बना दिए, बैनर भी पुलिस वाले के चिपका दिए, सारा टोटल जैसा इंतजाम शादी में होता है वैसे पुलिस वालों ने कर लिए। और वहीं से बारात गुजार रहे थे, तभी उसके घर जाकर रेड मारते हैं और उसे पकड़कर बाहर लेकर अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। सोच के बहुत जादूगर थे, बहुत लंबी सोच रखते थे, और कैसे विलेन को अपने घुटनों में टिकाना है उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो नवजीत सिंह सिकारा सर की दरिया दिली भी देख लिए और उनका सेंस भी देख लिए। तो एक और उनकी जो घटना थी कि रमेश कालिया नाम का डॉन था, जो वसूली, मर्डर, हथियार को करना, चोरी करना, इधर का सामान उधर शिफ्ट कराना, बड़े बड़ों से वसूली, मतलब यानी कहिए कि पूरा का पूरा रियल एस्टेट का धमका के अपने कब्जे में लेना, ज़मीन हड़पना, बहुत सारा काम उसका था। तो उसी के दिन क्या हुआ कि उनकी जिम्मेदारी फिर अपने सिकारा सर को मिली, तो फिर इन्हें जिम्मेदारी ली। 2-3 साल इन्होंने बहुत उसकी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, पर वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था। जहाँ पर उसका घर था उसके सामने एक रोड जाती थी, रोड पर कोई अगर ऑटो भी खड़ा रहे तो उसे बाहर, वहाँ पर अंदर नहीं घुसने दिया करते थे। तो सर परेशान हो गए थे कि इसे लाया कैसे जाए। फिर दिमाग लगाकर जो दूध वाले होते हैं ना, सुबह गुजरते हैं, वो दूध वाले का भेष बनाकर और उसके घर के आसपास चक्कर लगा माइंड मैप बनाकर आए थे कि पोजीशन क्या है, कौन कहाँ पर खड़ा रहता है, किधर भागेगा तो भागेगा, किधर छुपेगा तो छुपेगा, कहाँ से दौड़ेगा, कहाँ से कूदेगा, ये सारी जानकारी सर लेते हैं। और हर दिन वो गांव में रहते हैं ना, सुबह सुबह डब्बे लेकर जाने वाले, लोटा लेकर देहाती भाषा में, तो वो भी बनकर सर गए और पूरा देखे कि कहाँ पर ये जाता है, कहाँ बैठता है, उठता है, कहाँ निकलता है, कब, सारी जानकारी उसके ली। और फिर वही वाला पुराना डाला कि शादी फिर से उन्होंने सजाया, और शादी के लिए उन्होंने के सामने बढ़िया बैनर पोस्टर लगाया, पीछे उनके बैन में ऑफिसर बैठे थे बस में, सामने दूल्हा दुल्हन पुलिस वाले को बनाकर बिठा दिए, और जो गुलदस्ते होते हैं उनमें राइफल छुपाकर वो बिल्कुल पहुंच गए साहब को। वहाँ पर जैसे उनके घर के सामने पहुँचे तो उनके सब पहरेदार थे, तो वहाँ रुकने नहीं दिए। तो वहाँ पर सब बोले कि आपको बस वो देखने आए हैं न्योता, और तो इसी के चक्कर में उनसे मुलाकात करना है, तो न्योता देने आए करके वहाँ पर अंदर फ़ोन लगाया। तो एक आदमी वहाँ पर जा रहा था, तो उसके पास जो ब्लूटूथ थी वो सभी के पास कनेक्ट थी, ऑफिसरों के पास। तो अंदर गए तो जो कालिया डॉन था वो अपने जो एक व्यक्ति था किसी को, उसके ऊपर शूट कर दिया, उसने गोली चला दिया। तो सिकारा सर बाहर खड़े थे, उनको लगा कि हमारे व्यक्ति के ऊपर इसने शूट कर दिया है। तो सभी ने गुलदस्ते को हटाया और अंधाधुंध धड़ाधड़ बिल्कुल फायरिंग की, और अंदर जाकर तुरंत उसे पकड़ कर लाया और उसका खात्मा किया। ऐसे थे सिकारा सर कि दरिया दिली भी, और अगर अपनी में आ जाए तो पताल से ढूंढ कर भी लाते हैं। तो सर के बारे में तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है, इनकी जीवनी पढ़िएगा। और इनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा तो बहुत ही आज ऐसा पॉजिटिव एनर्जी इनसे मिली कि इतनी मुसीबतों के बाद भी सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और इनसे मुझे बहुत मोटिवेट हुआ आज मैं। और इनसे एक और ये बात सीखने को मिली कि आप एक चीज़ ठान लो, कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, आज ठान लो तो आपके कायनात सारी जो ब्रह्मांड है ना आपकी मदद ज़रूर करेगा। और अगर कोई दोषी है ना तो उसे वो कहते हैं ना कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। इनका स्टेटमेंट था कि आप सुधर जाओ या तो फिर मैं आपको सुधार दूंगा। तो कैसी लगी ये हमारे नवजीत सिंह सिकारा सर की स्टोरी और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमारे सर, तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।